बाइबल मुक़द्दस में आसमान और ज़मीन का तस्वुर वो तरीका है जिससे हम खुदा ताला के और अपने ज़मानो मकान के हवाले से बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जगह वाकई अच्छी है क्योंकि यहाँ दरख्त, दरिया और पहाड़ हैं। लेकिन मेरे मुताबिक खुदा का मुकाम मेरे लिए ढका छुपा है। तो बाइबल मुक़द्दस में खुदा ताला के मकाम के बारे में जो तस्वीर कशी है, इससे हम मदद लेने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए नाकाबिल फ़हम है। तो इन मुकामात की दो मुख्तलिफ इक़साम हैं। जी, ये फितरतन बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात वाकई दिलचस्पी की हामिल है, वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसे मकामात को हमेशा से अलग तौर से बयान नहीं किया गया है। बस आसमान और ज़मीन गो के मुख्तलिफ मकामात हैं, लेकिन एक ही वक्त में ये जुड़े हुए भी नजर आते हैं। हम मरने के बाद आसमान पर जाने की बहुत बातें करते हैं, लेकिन आसमान और ज़मीन के बारे में ख्याल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके मुतालिक हम ज्यादा बात नहीं करते। जो कि पागलपन है, क्योंकि आसमान और जमीन का इत्तेहाद वही कहानी है जो कि हमें बाइबल में पहले बताई गई है कि वो कैसे एक वक्त था कि इकट्ठे थे और अब अलग अलग कर दिए गए हैं और एक बार फिर खुदा ताला इन्हें इकट्ठा करेगा। आए हम आगाज की तरफ जाते हैं, जहाँ आसमान और जमीन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जी, ये सब कुछ बाग़ अदन की बाइबली तफसील में है। ये वो मकाम है जहाँ खुदा ताला और इंसान कामिल जिंदगी बसर करते थे, जहाँ कोई जुदाई नहीं थी। इंसान उस वक्त खुदा के साथ काम करने वाला था ताकि इस दुनिया को खूबसूरत बनाए और तरक्की दे और ऐसे काम करता रहे। लेकिन इंसान के तौर पर हम चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से करना चाहते हैं। हमने खुदा ताला को बाहर निकाल दिया और इसके बगैर एक दुनिया बनाना चाहिए। जी, तो इसलिए अब हमारे पास दो मकामात हैं और बाइबल मुक़द्दस मुख्तलिफ अक़साम के बहुत से अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करती है, जिससे इन दोनों मकामात के बारे फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि मकामात एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इसकी वजाहत कीजिएगा किस तरह से? इसके लिए हमें इसकी इब्तिदा खाना खुदा से करनी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस की दुनिया में आप खाना खुदा में जाकर खुदा की हुजूरी का तजुर्बा कर सकते हैं, जहाँ पर आसमान और ज़मीन एक साथ आ मिलते हैं। ठीक है, बाइबल मुक़द्दस में दो इक़साम के खाना खुदा का तज़किरा पाया जाता है। एक खैमा इज्तिमा बुनियादी तौर पर वो खैमा था जो हजरत मूसा ने खड़ा किया, और दूसरी एक आलीशान इमारत थी जो हजरत सुलेमान ने तामीर करवाई थी। ये खाना खुदा फलों वाले दरख्त, फूल और फरिश्तों की शबीहों से सजे हुए थे। इसमें हर किस्म का सोना और हीरे मोती और बहुत कुछ सजाया गया था। ये इसलिए बनाए गए थे कि आप महसूस कर सकें कि जैसे आप वापस बाग में जा रहे हैं। खाना खुदा के वस्त में पाक तरीन मकाम खुदा की हुजूरी का मरकजी मकाम था। अब हम खुदा के पास जा और उससे मिल सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि खाना खुदा एक मसला पैदा करता है। बस खुदा का मकाम उसकी हुजूरी, भलाई और इंसाफ और खूबसूरती से मामूर है, लेकिन इंसान का मकाम गुनाह, नाइंसाफी और बदसूरती और इसके नताइज से भरा पड़ा है। अगर ये दोनों मुकामात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो ये आपस में जुड़े कैसे हैं? ये मसला जानवरों की कुर्बानी के जरिए से हल किया गया। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। जानवरों की कुर्बानी के साथ इसका क्या ताल्लुक भला? जी, इसका नजरिया यह है कि जानवरों की कुर्बानी आपके गुनाह का कफ़ारा अदा करती है। जब वो आपके यहाँ जान देता है, उसकी कुर्बानी से एक साफ मकाम पैदा होता है। अब आप आज़ाद हैं। खाना खुदा में दाखिल होना और खुदा ताला की हुजूरी में होना मुमकिन है। अच्छा, अगर मैं इसराइली हूँ और यरूशलेम में रहता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं खुदा की हुजूरी में जाऊँ, मगर आपने कहा कि बाइबल मुक़द्दस की कहानी आसमान और ज़मीन के दोबारा मिलने के मुताल्लिक है। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें कहानी जारी रखनी होती है जब अहदनामा जदीद में जनाब मसीह का आना होता है। यूहन्ना की इंजील में तो हम इनका एक दावा सुनते हैं कि खुदा जनाब मसीह में मुजस्सिम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। लफ्ज हमारे दरमियान रहा बहुत ही पुरतजस्सुस है। इसका लफ्जी मतलब है कि उसने हमारे दरमियान खैमा इज्तिमा लगाया था। इस सबब यूहन्ना दुरुस्त दावा करता है कि जनाब मसीह एक खाना खुदा है। अब वो ऐसा मकाम है जहाँ आसमान और ज़मीन आकर मिल जाते हैं। जनाब मसीह के बारे कितनी दिलचस्प बात है कि वो उस महफूज और पाक जगह पर नहीं रहेगा। वो गुनहगारों के दरमियान मसलूब किया जाएगा, वो लोगों को उनकी बीमारी से शिफा देगा और उनके गुनाह माफ करेगा। वो बुनियादी तौर पर आसमान की छोटी छोटी जगहें पैदा कर रहे हैं जहां लोग खुदा की हुजूरी में रह सकें, लेकिन ये सब कुछ वो गुनाह और मौत की इस दुनिया के दरमियान कर रहे हैं। वो हर एक को बता रहा है कि खुदा की बादशाही नजदीक है। हत्ता कि उसने अपने पैरोकारों को रोजाना दुआ करने का भी कहा कि खुदा की बादशाही आए, इसकी मर्जी जमीन पर पूरी हो जैसे आसमान पर होती है। मगर बहुत सारे लोग जनाब मसीह को अपने लिए खतरा समझते थे, जिन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। लगता है कि जैसे आसमान और जमीन के दोबारा मिलाप का सारा मंसूबा नाकाम हो गया। लेकिन हम मसीह की कहानी से थोड़ा पहले हजरत यूहन्ना इस्तबागी को देखते हैं। उन्होंने जनाब मसीह को देखा और कहा कि देखो, ये खुदा का बर्रा है जो गुनाह उठा ले जाता है, वो भी सारे जहान का। तो मसीह ने अपने खाना खुदा होने की बात यूं ही नहीं की थी। इसके अलावा उन्होंने खाना खुदा की कुर्बानी होने के बारे भी बात की थी।
जी, बस सलीब वो मकाम है जहां मसीह ने सारे गुनाह साफ करके एक पाक मकाम पैदा किया जो जानवरों की कुर्बानी से मशरूत नहीं है, क्योंकि मसीह की कुर्बानी किसी भी जानवर की निस्बत ज्यादा से ज्यादा फैलाने की और ज्यादा से ज्यादा आसमान और जमीन के मिलाप की कुदरत रखती है। ये वाकई बड़ी शानदार बात है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? क्या मैं परवाज करके सीधा उसके पास चला जाऊंगा और मसीह से मिल सकूंगा? जी, कुछ वक्त के लिए हम नए अहदनामे से सीखते हैं कि मसीही लोग जनाब मसीह के साथ रहेंगे, आसमान पर होंगे जब वो वफात पा जाएंगे। लेकिन बाइबल की कहानी इसे तवज्जो का मरकज नहीं बनाती है। इसमें तवज्जो इस बात पर है कि मसीह के वसीले आसमान और जमीन कैसे दोबारा से मिल सकते हैं, और जब इसकी आमद सानी होगी तो एक दिन दोनों मुकम्मल तौर पर एक हो जाएंगे। मुकाशफा की किताब में हम बाग़ अदन के खूबसूरत तस्वर को देख सकते हैं, लेकिन अब वो एक शहर की सूरत में है। सारी इंसानी तारीख को मुखलसी देकर गुनाह और मौत के खात्मे का जमाना आ रहा है और खुदा का मकाम और इंसान का मकाम दोबारा से एक हो जाएंगे। हमारे ख्याल में बाइबल को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसके पूरे नजरिए को समझा जाए। तो हम ऐसे करेंगे कि एक इनफरादी मौजू को लेंगे और उसे कलाम मुकद्दस की कहानी में तलाश करेंगे। हम ऐसा करते हैं, बाइबल की किसी एक खास किताब को फोकस करके उस पर वीडियो बनाते हैं ताकि उसे समझा जा सके, ताकि उसकी कहानियां, साख्त और पैगाम को समझा जाए। हम नॉन प्रॉफिट हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी। तो हमारी मदद कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। जॉन ने एक दो कंपनियों की बुनियाद रखी थी जिनके साथ मिलकर इन्हें यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। तो हाँ जॉन, तुम्हारी 2 कंपनियां, बिल्कुल। आप इसका फुल रेजोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस जैसी और बहुत सी वीडियोस, डिस्कशन गाइड और मुताले का मवाद, जो कि सब कुछ फ्री है। ज्वाइन कीजिए BibleProject.com।